बरतांगी जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रत्याशियों के गलत चयन को कांग्रेस की इस हार की वजह बताया और साथ ही धनेंद्र साहू ने कहा कि इस हार की समीक्षा होनी चाहिए। हमारी चुनाव में बड़े चेहरों को लड़ाने पर सहमति बनी थी, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर जाकर चुनाव लड़े इसे लेकर सहमति नहीं थी। बाहरी चेहरों को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतारना मुद्दा बना, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। दुर्ग लोकसभा से 4 से 5 लोगों को जगह मिली थी, लेकिन हम वहीं से इतनी बुरी तरह से हार गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। मैं समझता हूं, मेरी याददाश्त के अनुसार ये पहली बार हो रहा है कि इतनी हड़बड़ी में कोई प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहा हो। हाँ, ये बहुत दुखद स्थिति है कि बड़े चेहरे भी आज चुनाव को में हार का सामना उन्हें करना पड़ा है, जबकि पहले तो यही सोचा गया था कि बड़े चेहरे को उतारा जाए तो उससे जो है फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पर उससे जीत होगी। ये इस बात पर प्राय सभी लोग सहमत थे, लेकिन इस बात पर सहमत नहीं थे कि कोई लोग बाहर दूसरे क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़े, बड़े चेहरे लड़े, इस पर तो सहमति थी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इस दौरान उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशियों को उतारा था मैदान में, हालांकि पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन प्रत्याशी के चयन को लेकर उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी चयन में कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और जो हार हुई है उसमें उन तमाम चीज़ों को जो रखा गया था लेकिन उनको फॉलो नहीं किया गया, वजह यही है हार की। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस ने 11 में से केवल 1 सीट जीती है और बाकी सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है, यानी कि बीजेपी के सांसद जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते। और साथ इस बीच यहाँ पर कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी, लेकिन इस बीच यहाँ पर तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, चर्चाएं खूब हुई बीजेपी की जीत को लेकर, अब चर्चाएं हो रही हैं कांग्रेस की हार को लेकर। धनेंद्र साहू ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि जो प्रत्याशी चयन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हुई है। बिल्कुल, और न सिर्फ ये धनेंद्र साहू का सवाल है बल्कि कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके मन में इसी तरह के सवाल हैं। धनेंद्र साहू ने तो खुलकर अपनी बात कह दी है, लेकिन आने वाले समय में अन्य नेता भी इसी तरह के सवाल उठाते हुए नजर आएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, जब हार की समीक्षा बैठक होगी पीसीसी में प्रभारी की मौजूदगी में, तो जाहिर तौर पर ये आक्रोश, ये गुस्सा और दिखेगा, क्योंकि ये सवाल तभी से उठना शुरू हो गया था जब दुर्ग जिले से ही 4 प्रत्याशी जो है वो खड़े कर दिए गए थे। ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव जैसे प्रत्याशियों को भेजा गया था। तो ये सवाल खड़े हुए थे कि सिर्फ एक ही जिले से इतने सारे प्रत्याशियों को क्यों मैदान में उतारा जा रहा है, वो भी दुर्ग से बाहर। तो ये सवाल पहले भी खड़े हुए थे, अब हार के बाद ये सवाल और जोर शोर से उठ रहे हैं और इसका सामना कांग्रेस के नेताओं को करना पड़ेगा। जी वैभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।